अब क्या साजिश होगी, अब तो पर्दाफाश हो गया। आपने देखा कि ईमानदारी पर बेईमानी किस कदर भारी होती है। क्या हुआ? अरे क्यों, बिहार में बचा क्या है? चुनाव भी हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम हर विधानसभा में 15,000 20,000 वोट काटे गए हैं। चुनाव आयोग नहीं है वो, चुनाव आयोग नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोग है। जब तक जन आंदोलन नहीं करेंगे लोग सड़क पर उतर के, तब तक इस बात समस्या का अब निदान नहीं है। आपको बाहर सड़क पे निकलना पड़ेगा। चुनाव आयोग जो है इस तरह का SIR के माध्यम से जनता के वोट के अधिकार को छीनने का काम कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम कर रहा चुनाव आयोग। अखिलेश यादव जी क्यों बोल रहे हैं सर? उनका कहना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो जो है बंगाल में और यूपी में भी वोट काटेंगे, मतलब लोगों के नाम कटेंगे। क्या ऐसा है क्या? नहीं, अभी देखिए बिहार में इन्होंने SIR कराया। हाँ। वहाँ पर 65 लाख मतदाताओं को वोट कटा। हाँ। जिसमें तमाम मतदाता ऐसे थे जीवित थे। अपना ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, पहचान पत्र सब मीडिया के सामने ला रहे थे। लेकिन इस मुल्क का जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा जो भी कह लीजिए वो कम है। तो कर देंगे, बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि इतना चुनाव आयोग मेहनत कर रहा है। चुनाव आयोग बिल्कुल निठल्ला कह लीजिए, इतना है बड़ी संस्था, आप ऐसी बात आरोप लगा रहे हैं। वो महान निठल्ला, वो उससे बड़ा चोर इस देश के अंदर कोई दूसरा नहीं है। और वो निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है। चुनाव आयोग नहीं है वो, चुनाव आयोग नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोग है। जो भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी कहेंगे वो ये कर रहा है। ये इसकी क्वालिटी। और ऐसी संस्था जो ईमानदारी से चुनाव करवाती है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप। चुनाव आयोग तो आपने एक नाम सुना होगा, TN शेषन साहब। अब बस उन्हीं का नाम लेते रहिए आप। नहीं, TN शेषन साहब, चुनाव आयोग जो है वो TN शेषन साहब थे, जिनको अगर एक झूठी शिकायत कर देते थे किसी निर्वाचन अधिकारी की तो 2 मिनट के अंदर उसको हटा देते थे। आज इनका ये हाल है कि 50 शिकायत करिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे लोग खुश हो ही नहीं सकते। मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, 20 घंटा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है, सब चीजें आपको खराब लगती हैं। चुनाव मोदी जी तो आप 20 घंटे की बात करो, मैं कह रहा हूँ मोदी जी 24 घंटा देश के लिए काम कर रहे हैं। 24 घंटा देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिसका आप नाम ले रहे हो वो चुनाव आयोग कतई नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोग है। अखिलेश यादव की बातों से आप सहमत हैं? अखिलेश यादव ने जो बात कही है उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए। अभी बिहार के अंदर जिनको बता रहे थे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, वो सब किसी का नाम दे पाए? और जब वहां पर वोट चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आया, 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार के अंदर हैं, और जब वोट पड़ा तो 7 करोड़ 45 लाख 3 लाख वोट कहां से आ गया? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उपचुनाव भी हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम हर विधानसभा में 15,000 20,000 वोट काटे गए हैं, वो अलग अलग तरीके से। अरे वो लोग गलत थे भाई। सुनिए, दूसरी बात, आपने बिहार को देखा है, वहाँ 65 लाख मतलब वोट काटे गए हैं और जोड़े गए हैं नए तरीके से, और घालमेल करना उनका काम है। और चुनाव आयोग तो पहले हुआ करता था जो निष्पक्ष होता था। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक समझ लीजिए कि नामित व्यक्ति है जो चुनाव आयोग रूप में है। और सुनिए, दूसरी बात ये है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसका निस्तारण होना चाहिए। जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो सही है। जब तक जन आंदोलन नहीं करेंगे लोग सड़क पर उतर के, तब तक इस बात समस्या का अब निदान नहीं है। आपको बाहर सड़क पे निकलना पड़ेगा। लोगों को जो और जनता के मन में है कि वोट चोरी हो रहा है। अरे झूठे वोट चोरी हो रहा है। अब आप हमसे बात करने आए, हम कोई पार्टी से थोड़ो हैं, हम भी तो एक आम जनता हैं। नहीं, कैसे लोग कह दे रहे हैं भाई वोट चोरी हो रहा है? यार, जो दिख रहा है, जो अच्छा, ब्राजील की एक मॉडल 22 जगह वोट मार सकती है। कुछ कमियां हो जाती हैं यार, कुछ कमी। यार, अभी बिहार में आप रिजल्ट देखे हो, 5 करोड़ समथिंग में लोगों के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। मीडिया के दिल में और मीडिया की जेब में, मीडिया के पर्स में मोदी जी हैं। वो आरोप लगा रहे हैं मीडिया पे। अरे खजांची है महाराज आप लोग उनकी सफाई करते घूम रहे हैं, और उनकी हार जीत का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? आप चुनाव आयोग से सवाल पूछे एक बार भी कि यार ये बताओ, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। वो बीजेपी का प्रकोष्ठ है। चुनाव आयोग मैं कर रहा हूँ ईमानदार है। आप गलत हैं। पूछिए क्यों? कोई कारण ये है
कि अगर आप ईमानदार होते, मैं आपको चोर 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 कह रहा हूँ और आप सफाई से, आप उसकी जांच से भाग रहे हैं। अगर आप साफ सुथरे हो तो जांच कर दीजिए, जांच क्यों नहीं कर? और राहुल गांधी झूठ, टाइम बर्बाद करें। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो एफआईआर करके उस पर जांच करवा दीजिए, जेल भेजिए उस आदमी को। ऐसे कैसे बोल देगा कोई चुनाव आयोग को? अरे लोग टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। अरे बहुत ज्यादा, अभी खुद जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ज्ञानेश कुमार की, कटेगा जेल में जीवन। आप फर्जी चक्कर में पड़ेगा, यहाँ आप लोग भी ना दब जाइए उसी में। आपको लग रहा है ये साजिश हो रही है इलेक्शन कमीशन की? अब क्या साजिश होगी, अब तो पर्दाफाश हो गया। आपने देखा कि ईमानदारी पर बेईमानी किस कदर भारी होती है। क्या हुआ? अरे क्यों, बिहार में बचा क्या? क्या समीकरण बन रहा था, क्या समीकरण था? अरे मोदी जी के जलवा, मोदी जी का जलवा। कोई जलवा उलवा नहीं है, कोई जलवा नहीं, इसको जलवा नहीं कहते हैं। हम सबल हैं, शक्तिमान हैं, ताकतवर हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे खेलेंगे। तुम्हें अच्छा लगे देखो, नहीं अच्छा लगे बैठो अपने घर। ये हो रहा है और कुछ नहीं है। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि पैसे से पब्लिक बुलाई जाती है। इतनी भीड़, जितनी सभाओं में भीड़ हो रही थी बिहार में, उसका अगर 1/4 भी वोटिंग हुई होती तो ये पोजीशन आता। आप खुद चैनल वाले देखे होंगे कि कोई ऐसी सभा नहीं थी जिसमें अरर भीड़ न हो रही हो। किसकी सभा? लालू की, आरजेडी की। हाँ तो लोग वोट नहीं किए ना भाई। नहीं, वोट क्यों नहीं करेंगे? जब आ रहे हैं तो अपने पैसे से आ रहे हैं, अपना पेट्रोल फूंक के आ रहे हैं, अपने ट्रैक्टर साधन से आ रहे हैं, वोट क्यों नहीं देंगे? अच्छा चलिए, जो अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ भी ये जो नाम काटे जाएंगे बिहार, मतलब यूपी और बंगाल में, तो क्या सही बात कह रहे हो? नाम तो कट ही रहा है। नाम कट रहा है? वो अभी बोल रहे थे ना ये हमारे भैया, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो SIR के मामले में चुनाव आयोग के ऊपर बोले हैं वो सच है, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि SIR के माध्यम से लोगों का जो है वोट करने के अधिकार को जो है ख़त्म किया जा रहा है। उससे सजग होकर लोग अपना वोट जो है जुड़वाने का काम करें। और उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट ये है कि तमाम खाने बने हैं, तमाम जो है इस तरह का बना दिए हैं कि ऐसा क्यों बोल दिए? क्या कुछ इसमें सच्चाई दिखती है आपको? अखिलेश यादव जी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं से तो सुराग लगा होगा किस तरह का खेल हो रहा है। जैसे बिहार में हुआ, अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बिहार में हुआ है, बिहार में भी हुआ है। अब सब ईमानदारी से काम हुआ है। आप ये बताइए, वोट जो SIR से जीतने का जो है वोट बनाए थे उससे कैसे जो है ज़्यादा वोट पड़ गए? ये भी तो है, कहाँ से पड़ गए? अरे लोग डाले हैं भैया। अरे तो भैया डाले हैं तो जो पुनरीक्षण लिस्ट से जब पड़ा वोट तो उसके बाद कहाँ से आ गया वोट? ये भी तो है, काउंटिंग में ज़्यादा वोट जो है और वोट पड़ा कम, तो ये सब गड़बड़ियाँ हैं। चुनाव आयोग को पारदर्शी चुनाव होता ही नहीं ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से होता तो जनता उसको मानती और सम्मान देती, लेकिन आम जनता चिल्लाने लगी है कि चुनाव आयोग जो है बेईमानी कर रहा है। चुनाव आयोग जो है इस तरह का SIR के माध्यम से जनता के वोट के अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम कर रहा। चुनाव आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव करावे तो उसको लोग जो है मानेंगे, सम्मान करेंगे। मतलब आप अखिलेश यादव की बातों से सहमत हैं? हम अखिलेश यादव जी की क्या बात, आम जनता कर रही। मैं गांव से आया हूं, अभी गांव की जनता कर रही कि इतना डिफिकल्ट होगा कि आप बताइए, BLO परेशान है, BLO वो फार्म नहीं भर पा रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं, आधा अधूरा समझा रहे हैं। दो जो है वो फोटो मांग रहे हैं, उसके बाद जो है आधार कार्ड मांग रहे हैं, उसके बाद जो है तमाम और कागजात मांग रहे हैं। कहाँ से आएगा? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मतलब बयान दिया है, सबसे पहले जो ये बिहार में मतलब चुनाव हुए हैं, आप मतलब खुद सोचिए मतलब कि कितने के लोग वोट कट गए, ये मतलब नहीं है। आप मतलब खुद सोचिए, इलेक्शन के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया मतलब दे दिया गया। आप मतलब खुद सोचिए कि भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे भी, यूपी में भी तो महिलाएं हैं, हरियाणा में भी तो महिलाएं हैं। मिलेंगे ना, जब चुनाव होगा मिल जाएंगे। नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं तो मतलब आप खुद सोचिए कि मतलब चुनाव आयोग को मतलब सख्त कदम उठाने चाहिए। बात आप मतलब खुद सोचिए कि मतलब हमारे जवान मतलब देश में मतलब शहीद हो रहे हैं, उनकी पत्नियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा।
चुनाव आयोग का मतलब काम है मतलब निष्पक्ष मतलब चुनाव कराना। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मतलब कहा है कि मतलब वो मतलब ये कटेंगे तो ये उनका व्यू है, लेकिन सरकार को मतलब सोचना चाहिए कि मतलब इतना वीआईपी आदमी अगर इस तरह की मतलब स्टेटमेंट दे रहा है तो किस बात की क्या कहाँ सच्चाई है। मैं चुनाव आयोग को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब जहाँ करोड़ों अरबों रुपए सरकार ये खर्च कर देती है कि 18 साल का आदमी मतलब हर आदमी मतलब वोट डाले, मतलब वो स्वतंत्र है, किसी को भी डाल सकता है, तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। मेरा कहना ये है, क्या आप मानते हैं कि वोट कटते हैं, देखिए नाम कट जाते हैं? मेरी अपनी मतलब क्या कहते हैं पब्लिक व्यू है कि नाम मतलब क्या कहते हैं कट जाते हैं, क्योंकि मतलब आप चुनाव वो जब वोटिंग मतलब देने जाइए तो कुछ लोगों के नाम ही गायब हो जाते हैं। देखिए बंगाल में तो नहीं हो सकता क्योंकि बंगाल में एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हावी है। अच्छा। और बंगाल हमारा कलकत्ता शुरू से ही राजधानी रहा है। तो वहाँ की जो कल्चर अडॉप्टेशन और रिलीजियस ओवरव्यू है, जिस तरह के रिबेलियस लोग हैं। हाँ ठीक, तो यूपी में क्या होगा फिर? यूपी में हो सकती है बेईमानी, लेकिन समस्या ये है कि यूपी वालों की भी आंखें नहीं खुल रही अभी। आप ये देखिए, कोई जीतता है चुनाव तो सेलिब्रेट करता है। बीजेपी को कभी आपने सेलिब्रेट करते हुए देखा है? क्या है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कि वो लोग इनजस्टिस तरीके से इस देश के अंदर, वही मैं कह रहा हूँ ना, भाई साहब ने जैसे कहा कि जब तक आंदोलन और खून खराबा नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर, ऐसी बात कर रहा हूँ युवा होके, भाई देश को सुधारना है तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे, देखिए किसी ने कहा था कि अमेरिका वकील लोग चलाते हैं और क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्री क्या कहते हैं डिप्लोमेट्स चलाते हैं, इंडिया को पॉलिटिशियंस चला रहे हैं जिनका कोई विजन नहीं रहता, कोई उनको बस कुर्सी पे बैठे रहना रहता है। तो अब आप समझिए कि डिक्टेटरशिप की हद इतनी हो गई है कि ये कहते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। अच्छा, अखिलेश यादव, और मैं सबसे बड़ी चीज, अच्छा, कहीं पे चुनाव किसी राज्य का होता है तो दिल्ली का, यूपी का, यहाँ का, वहाँ का, हर पार्टी का, कहीं का किसी से संबंध में वो लोग क्यों जाते हैं चुनाव प्रचार में? अच्छा ठीक, मतलब अखिलेश यही बेईमानी है। अखिलेश यादव सही कर रहे हैं। अखिलेश जी ऑलवेज राइट एंड ही इज वेरी एजुकेटेड पर्सन, नो वन कैन डिफेम हिम। और कोई भी इलिटरेट पॉलिटिशियन है वो देश को इतनी गर्त में झोंकेगा कि हमारी आने वाली जनरेशंस रोएंगी। वह विद्वान आदमी यार, नमस्ते। अखिलेश यादव ने कहा है, क्या कहा कि यहाँ पे होगा बेईमानी। वो तो सही कह रहे हैं, और क्या चाहिए। सही अरे कह रहे हैं। मीडिया भी अब जरा सच्चाई दिखाए, अब मीडिया भी जरा सच्चाई तो दिखा रही है। क्या दिखा दे? हर जगह मोदी जी की जज है। इतने बीएलओ मरे जा रहे हैं। आज लखनऊ में ही एक बीएलओ आत्महत्या कर लिया, उसने सुसाइड नोट लिख दिया। कुछ अपनी कमियां होंगी, खामियां होंगी। तुषार भाई जरा अच्छी खबर लेके आया करिए, महंगाई बेरोजगारी तब ये सब लेके आया करिए। क्या बात कर दी है आप? महंगाई ना कहीं बेरोजगारी है। अच्छा ये बताइए पत्रकार महोदय जी, शतक कब पूरा हो रहा है 5 किलो राशन का? ये बताइए, अखिलेश जी की बातों से आप सहमत हैं? आप हो कि नहीं? अब आप बताइए, आप हैं कि नहीं? क्या भाई आप बताइए, मेरा दिल रो रहा है। क्या दिल रो रहा है ये सरकार को देख के। अब हम लोग युवा हैं भाई। अखिलेश जी की बातों से ये सहमत हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप भी बताइएगा, क्या सोचते हैं आप, क्या वाकई यूपी और बंगाल में भी ऐसे ही, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा, क्या यूपी और बंगाल में भी चुनाव में कुछ घालमेल होगा क्या? आज के लिए इतना ही, नमस्कार।